तो हेलो साथियों, नमस्कार। चलिए यहाँ पर हम आ गए हैं फिर से आज का सेशन लेकर, और इस सेशन में हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में डिटेल्स कि क्या है, कैसे है, सारा चीज़। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर प्यार दीजिएगा और बिल्कुल सच्चाई है एकदम 100%, ठीक है। जो भी रहेगा बिल्कुल बढ़िया वीडियो रहेगी। सब्सक्राइब चैनल को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपसे एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 30 सेकेंड कि यार आप लोग वीडियो देखते तो बहुत लोग हो, ठीक है, देखते तो क्या हो बहुत लोग हो, लेकिन हमने पिछली वीडियो में बोला था कि 100 लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप लोग 100 लाइक अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो प्लीज़ मेरे भाई दोस्त जितने भी हैं साथी, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अंत में भी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बातें बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में, कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जो नोटिस निकल के आई है अभी फ़िलहाल में कल का, कि क्या है नोटिस आपको देखना है तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी नाम से है, बेसिक कोचिंग सेंटर के नाम से ही। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि वैकेंसी क्या है, कितना वैकेंसी अभी फ़िलहाल में आया है। तो यहाँ पर हम बात करें तो भर्ती 2023 में आने वाली है, आई नहीं है अभी, उसका नोटिफिकेशन बस निकला है। क्या है ना कि उसका बस अभी नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 7,547 टोटल पोस्ट है, और इसमें एसआई एएसआई अलग पोस्ट कोई नहीं है, इसमें बस एक ही पोस्ट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। यानी कि दिल्ली पुलिस का जो दिल्ली पुलिस है ना, आपको मैं बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, ना कि स्टेट का ये वैकेंसी नहीं है, पूरे भारत का है, ठीक है। चलिए पोस्ट की बात करें हम लोग तो 7,547 पोस्ट आपको देखने को मिला है, इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। और इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात किया गया है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, यानी कि आप महिला हो या पुरुष हो, दोनों को 12 पास होना ज़रूरी है। 12 पास होने के साथ साथ आपको इसमें मांगा गया है क्या, लाइसेंस। क्या मांगा गया है जी, लाइसेंस, यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस आपसे मांगा गया है। ड्राइवरी लाइसेंस इसमें आपको मांगा गया है। और ड्राइवरी लाइसेंस में ये नहीं बोला है कि 2 साल का चाहिए या 3 साल का चाहिए या 4 साल का, किसी भी साल का नहीं चाहिए। मतलब कि हमको पुराना नहीं चाहिए, अभी भी बना लेंगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। ये नहीं है कि है भी चाहिए। क्या मांगा है जी, यहाँ पर हम सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको डिटेल में पूरा बताने वाला हूँ। चलिए मेल का जो है इसमें वैकेंसी, जो मेल की वैकेंसी आई है 5,056 है मेल के लिए। फीमेल की बात करें यहाँ पर हम लोग तो फीमेल की जो वैकेंसी है 2,491 है, मेल और फीमेल दोनों का है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको रहना जरूरी है। चलो अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि एज कितना मांगा है, आखिर कुछ तो होगा ना कि आखिर एज क्या होना चाहिए इस वैकेंसी में हमको, मतलब जाने के लिए, ठीक है। तो इस वैकेंसी में जाने के लिए कम से कम आपको 18 वर्ष, कम से कम, अधिक से अधिक 25 वर्ष, अधिक से अधिक 25 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष। ये हमारा जनरल का है। किसका है जी, जनरल का। वैसे तो सभी का है, लेकिन जनरल का इसी से है, जनरल का कोई भी छूट नहीं मिलता है। अब बताते हैं हम रिलैक्सेशन, यानी कि एज में जो छूट मिलती है ओबीसी को मिलेगी 3 साल के लिए। यानी कि आप 25 साल 28 साल के भी होंगे ना, 28 साल के होंगे और ओबीसी में आते हैं, 25 3 28 होता है, यानी कि 28 साल के होंगे तब भी आप फार्म इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ रहे ना। एसटी और एससी का 5 साल के लिए छूट मिल रहा है। एससी और एसटी का हमेशा छूट मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, हर एक नौकरी में छूट मिलता है। चलिए इतना समझ गए। अब बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना आई है, तो मेल में देखते हैं। अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो जनरल में आया है 3,052 और ओबीसी में आया है 2,087 वैकेंसी, बहुत कम है। ओबीसी का सबसे ज़्यादा कम ही है, सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कम है। मेल के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल का है 542 और एससी का ठीक ठाक आया है। एससी का क्या है 872 और एसटी का है 302। और फीमेल में बात करें तो जनरल का फीमेल में 1,502 और ओबीसी का है 142, बहुत कम है। ओबीसी में दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओबीसी के कट ऑफ को पार करके, ओबीसी के कट ऑफ को पार करके अगर आप जनरल में चले जाते हैं तो आपका जनरल में सिलेक्शन होगा। ये मत सोचिएगा कि हम ओबीसी से हैं तो ओबीसी में ही सिलेक्शन होगा, नहीं।
आपका जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना ये भारत सरकार आपको छूट देती है, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन निकला है ना, तो निकला है तो कब से भरा जाएगा फॉर्म, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। अप्लाई डेट जो निकला है, अप्लाई डेट भी बता दिया कि अप्लाई डेट कब से चालू होगा। तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में इसका अप्लाई डेट चालू होगा। देखिए बहुत ज़्यादा समय मिल गया है, नोटिफिकेशन भी आपको फुल तरीके से बता दी गई है, तैयारी का भी समय आपको बढ़िया तरीके से मिलेगा, क्योंकि सितंबर महीना अभी बहुत दूर है, 2-3 महीने में आप तैयारी बढ़िया से कर लोगे। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम यानी कि लिखित परीक्षा होगी। रिटन एग्ज़ाम को ही लिखित परीक्षा हम लोग बोलते हैं, यानी कि पेपर देना पड़ेगा आपको। दूसरी बात पेट होगा, पीईटी यानी कि पीईटी पीएसटी प्लस डीवी यानी कि रनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट होगा मेडिकल के बाद आपको फाइनल मेरिट बनेगी और आपका नाम लिस्ट में आएगा तो आपकी वैकेंसी आपको सौंप दी जाएगी कि आप इसके पद पे एलिजिबल हैं, आप अपना ड्यूटी निभाइए। समझ गए बात? चलिए देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके बारे में, तो सिलेबस के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर ले, एक ही वीडियो में सारा चीज़ हम बता देंगे। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 90 मिनट टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना होगा। निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, कितना है? तो 1/4 यानी कि 4 गलत अगर आप क्वेश्चन करते हैं, कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही किया हुआ क्वेश्चन कट जाएगा, यानी कि 4 गलती पे एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो पूरा ध्यान से देखिए। उसके बाद हम देखिए पहला हमारा आता है सेक्शन में 50 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जीके और जीएस। जीके जीएस की बात करें हम लोग तो यहाँ पर जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक, बायोलॉजी सब इसी के अंतर्गत में आएगा, ठीक है, स्टैटिक, सारा चीज़ इसके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। रीजनिंग की बात करें यहाँ पर तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, इसका भी वेटेज ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो रीजनिंग और जीके आपका तैयार रहेगा और मैथ 15 क्वेश्चन जो कि नॉर्मल आएगा। उसके बाद कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग मतलब सारा क्वेश्चन क्या है नॉर्मल ही आएगा। थोड़ा सा ये हमको डिफ़िकल्ट लग रहा है जो कि आपको जीके जीएस में सभी बच्चों को होता है। अगर जीके जीएस में आप 30 क्वेश्चन भी करेंगे ना तो चल बन सकता है, बाकी का बढ़िया तरीके से कर देंगे तो। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल का जो फिजिकल है, फिजिकल मतलब उसका शारीरिक मापदंड कितना मांगा गया है। तो शारीरिक मापदंड के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो मेल का हाइट मांगा गया है, हाइट हम बात कर रहे हैं किसकी? मेल का 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं होगा तो मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फीमेल की बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी कम है मेल की मुकाबले, तो 157 ठीक ही है। चेस्ट की हम बात करेंगे तो जो चेस्ट है पुरुष का यानी कि लड़कों का 81 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाकर 85 होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए हुए 81 होना चाहिए, फुलाकर आपको 85 होना चाहिए, यानी कि मिनिमम माना जाए तो 5 सेंटीमीटर आपको फूला होना चाहिए। समझ गए? चलिए रनिंग की बात करें तो 1600 रनिंग करना है, 1600 मीटर 6 मिनट में रनिंग करना है आपको लड़कों का, और लड़कियों के लिए वही रनिंग करना है, 1600 मीटर ही रनिंग करना है, लेकिन उनका समय है 8 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा लड़कियों के लिए दिया गया है। चलिए लॉन्ग जंप की बात करें यहाँ पर तो लॉन्ग जंप में 14 फीट लंबा कूदना है। लंबा यहाँ से जो कूद होता है ना, लंबा कूदना है 14 फीट, लड़कियों के लिए 10 फीट। हाइट की बात करें इनकी हाइट जंपिंग करना है आपको, हाइट कूदना है। कितना हाइट कूदना है जी? 3 फीट लगभग इतना होगा, इतना ऊपर 3 फीट, और लड़कों के लिए भी 3 फीट, लड़कियों के लिए भी 3 फीट, दोनों के लिए सेम ही फिट है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट में, अंत में, कि आखिर इसको मतलब पूरा प्रोसेस होने के लिए हमको क्या क्या पूरा चाहिए, एलिजिबिलिटी भी चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए सब लोग। देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको जब 12 पास किए होंगे तो 10 भी होगा, तो 10 और 12 दोनों आपको सर्टिफिकेट लगेगा, 10 और 12 का दोनों सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरी बात LMV लर्निंग लाइसेंस आपको लगेगा। लर्निंग जो 6 महीने के लिए लर्निंग बनता है ना, वो भी चल जाएगा। 4 चक्के की आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 4 चक्के की। कास्ट सर्टिफिकेट हम मांगेगा यहाँ पर, तो आपको जो सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा, हिंदी मीडियम वाला वो चलेगा। इंग्लिश मीडियम का एक बन के आता है स्टेट का, इंग्लिश मीडियम का वो होता है, मतलब इंग्लिश में लिखा रहता है स्टेट का, ठीक है, समझिए ना। और आधार कार्ड तो आपको पता ही है कि मांगता ही है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आधार कार्ड यानी कि 10,
12 और लाइसेंस, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, आप चाहो तो डोमिनेशनल सर्टिफिकेट भी, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। चलिए पिछली कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, एक मेरे भाई जो भी हैं थोड़ा क्लियर हो जाए। कट ऑफ की बात करते, पिछला जो जनरल का गया था ना, फाइनल मेरिट 72 गया था, फाइनल मेरिट 72। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम गया था 62, और ओबीसी का 68 गया था, एससी का 57 और एसटी का 65। तो ये पिछला कट ऑफ है। अब इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करके वीडियो दे दूंगा। तो मेरे आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। नहीं आया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जो भी होगा सभी कमेंटों को मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, जाकर किसी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा हो तब, आया हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग 100 लाइक पूरा नहीं कर पाते हो, क्यों? देखिए बहुत से मेरे भाई कह रहे हैं, जो मिले रास्ते में, जो स्टूडेंट मिले हमारे, जो सब्सक्राइबर मिले, बोल रहे हैं कि भैया आपको हम सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता चल जाता है क्या? तो हम बोले कि नहीं, सब्सक्राइब कीजिए चाहे लाइक कीजिए, किसी को कोई पता नहीं चलता है। और एक बच्चा बोल रहा था कि सर मान लीजिए हम आपको लाइक करते हैं तो 1 लाइक का 10 रुपया मिलता है आपको। तो हम बोले कि नहीं, तो बोल रहा कि नहीं, हमको कोई बताया था कि 1 लाइक करते हैं तो 10 रुपया मिलता है। तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अगर 1 लाइक करेंगे तो 10 रुपया मिल जाएगा, इसको तो नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा 100 लाइक कर दीजिए। लाइक वाइक किसी से भी हमको पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है मैं आपको बता दूं, जब आप लोग प्रचार देखते हो तो आता है ना प्रचार, उससे पैसा मिलता है, बाकी किसी से पैसा नहीं मिलता है। आप लोग को गलतफहमी दूर कर दें, ठीक है ना। चलिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और इस पर तो 100 लाइक कर दो आप लोग। चलिए थैंक यू।